ये तो कोई शैतानी ताकत है। हे माँ का गंगा जल। प्रेम, तू ठीक है बेटा? डर मत, कुछ नहीं हुआ बेटा। महाकाल है ना, रक्षा करेंगे हमारी, तू चिंता मत कर। माँ, क्या आपने उसका चेहरा देखा? उसका चेहरा तो नहीं दिख पाया, पर ये उस योगी का ही घर है। कौन योगी माँ? वही योगी जो मोहिनियों का सबसे बड़ा सहायक था, महाकाल का भक्त। उस योगी के घर में आज भी अलौकिक शक्ति है। इसका मतलब मेरा मायावी कुंडल अगर उसके बारे में कहीं से पता चल सकता है तो इसी घर से है। तपस्या, बिटिया बस एक बार मुझे मेरा कुंडल वापस मिल जाए, फिर मैं इस मायावन के कैद से आजाद हो जाऊंगी। मेरी परसों की प्रतीक्षा एक क्षण में खत्म हो जाएगी। फिर हम इंसानों को दिखाएंगे उनकी असली औकात। सबको लगता है कि मैं तेरे लिए ऊर की परी ढूंढ रही हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैं ही जानती हूं कि तेरी शादी से ही तेरी जिंदगी जुड़ी है। मुझे आज भी याद है वो रात। ये कैसा अन्याय है महाकाल! मेरे बच्चे ने मेरी कोख में दम तोड़ दिया। एक माँ से उसकी ममता मत छीनिए, दया कीजिए महाकाल। रुक जाइए। ओरा रे रा रे रा, 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 ओरा रे रा रे रा। कौन है आप? महाकाल की एक भक्त हूँ, पर अभी सिर्फ इतना कहूंगी कि महाकाल अपने भक्तों के साथ कुछ गलत नहीं होने देते, इसलिए आप महाकाल पर विश्वास रखिए। मेरा बच्चा? आपने एक माँ को उसका बच्चा लौटाया है। मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी? बस इतना याद रखिएगा कि बहुत खास है आपका बेटा।
इसका जन्म दुनिया में एक बहुत बुरी शक्ति को मिटाने के लिए हुआ है, इसलिए इसके ऊपर हमेशा बुरी शक्तियों का साया मंडराता रहेगा। चिंता मत कीजिए, इस लड़ाई में ये अकेला नहीं होगा। इसका साथ देने के लिए जन्म लेगी एक शक्ति जो इसे पूरा करेगी। कौन सी शक्ति? एक लड़की जो आपके बेटे की रक्षक होगी और उसे हर बुरी ताकत से बचाएगी। पर अकेले दोनों अधूरे होंगे, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों की शादी एक दूसरे से हो। कौन लड़की और कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे? वो मेरा अंश होगी, मेरी जन्मी हुई बेटी। और महाकाल सही वक्त पर खुद आपको उसके पास लेकर जाएंगे। पर अगर आपने अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से की तो बुरी शक्तियों के साए से बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज तक मैंने प्रेम की शादी नहीं की। कौन है वो लड़की जिसे महाकाल ने मेरे प्रेम के लिए चुना है? मुझे जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढना होगा। कैसे? महाकाल, उस रात के बाद कहाँ चली गई आपकी वो भक्त, वो रहस्यमयी औरत? अब कैसे खोजूंगी मैं उसे और उसकी बेटी को? कमरे का ये हिस्सा हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। विशाल निर्वाण रूपम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नेत्रा चाची, निर्विकल्पम निरीहम नेत्रा चाची की तस्वीर। आकाश वासम अजेहम नमामि और विशाल निर्वाण ये ऐसे कैसे कपड़े पहने इन्होंने? स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम अजेहम। वो जगह, वो औरतें, उन्होंने भी ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे। पर ऐसी जगह धरती पर तो कहीं नहीं हो सकती। क्या ये हमारा वहम था? उस औरत ने कहा था कि सही समय आने पर महाकाल खुद संकेत देंगे, खुद पहुंचाएंगे हमें उस रहस्यमयी लड़की तक, उसकी बेटी तक। कि कब आएगा वो समय? उस बुरी ताकत का इस तरह से प्रेम पर हमला करना क्या इस बात का इशारा है
वो समय अब आ गया है जब प्रेम उस लड़की से मिलने वाला है जिससे नियति ने उसकी शादी तय कर रखी है। ये लड़की है कि आफत की पुड़िया है? अब बंद कमरे में से कहाँ चली गई? उफ, जाए जहां जाना हो, बाहर में जाए मेरी तरफ से। लौट कर तो यहीं आएगी, फिर बताती हूँ इसे। माँ, तू यही थी? तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं दी? माँ। काली करतूतें तो पहले से ही है तेरी। काला जादू भी करना सीख गई? नहीं माँ, हम उस कमरे। कमरा? हाँ, यहाँ कमरा है। हम अभी वहीं थे। ये कहाँ चला गया? तू पागल हो गई है या मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही है? कुछ भी बोलती रहती है। नहीं माँ, सच कह रहे हैं हम अभी इस दीवार के पीछे एक तहखाना है। तहखाना? अच्छा, क्या बात है बिटिया, एक रात में इस कबाड़ में से तहखाना ढूंढ लिया तूने। अब जब तहखाना है तो खजाना भी होगा। एक काम कर, उस खजाने में से अपनी माँ के लिए कुछ हीरे जवाहरात ले आ, ताकि इस घर की गरीबी तो दूर हो। हमें पता है कि आपको हम पर यकीन नहीं हो रहा है, पर हम सच में उस कमरे के पीछे थे, दीवार के पीछे, और वहाँ एक बड़ी सी तस्वीर थी नेत्रा चाची की, किसी अप्सरा जैसी। अप्सरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। तेरी नेत्रा चाची अप्सरा और तेरी माँ राक्षसनी। मेरा बस मैं तो मुंह तोड़ के रख दूं, इसीलिए देखने चली आई थी। अब पड़े रहे यहाँ। पर माँ सुनो ना, हम सच कह रहे हैं माँ। बाप रे बाप, कितनी सफाई से झूठ बोलती है ये लड़की। अगर मैं इसकी माँ ना होती तो मेरा सारा बुढ़ापा तो इस कबाड़ में से खजाना खोजने में ही निकल जाता। कमरा कहाँ चला गया? उठ गया? बैठ। क्यों? अरे बैठ। अरे माँ, आज तो मैं कहीं गया भी नहीं, फिर आप किसकी बुरी नजर उतार रही हो? चुप कर। जिसको नजर लगनी होती है ना बेटा, उसे सपने में भी नजर लग जाती है। और कहाँ घुमा दी तूने अपनी माला? तुझे कितनी बार समझाया है मैंने कि तेरे दादाजी की दी हुई माला, इसे तुझे अपने से अलग नहीं करना है। माँ, वो पता नहीं कैसे होलिका दहन में टूट गई, पर मैंने उसे बनने के लिए दे दिया। जैसे आएगी माँ, मैं पक्का पहन लूंगा। अरे माँ, क्या हुआ? आज होली है, मेरे सारे दोस्त मेरा वेट करेंगे, मुझे जाना होगा। ओके माँ? अरे अरे अरे, इधर आ। क्या हो गया? अरे अरे, जब तक तेरे नाम का गुलाल मैं महाकाल को नहीं चढ़ा देती ना, तब तक तू कहीं नहीं जा रहा है। महाकाल को मेरे नाम का गुलाल? पर क्यों माँ? अब तुझे कैसे बताऊं बेटा कि काली शक्तियां तेरे नजदीक आ रही हैं और उन्हें दूर करने का उपाय सिर्फ महाकाल ही बता सकते हैं मुझे। अरे क्या सोच रही हो माँ? तेरे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच सकती हूँ भला? तेरी माला टूट गई, चिंता की बात तो है ना? मैं महाकाल के मंदिर में जाके तेरे नाम का गुलाल चढ़ाकर जब तक वापस नहीं आ जाती, तू कहीं नहीं जा रहा है। ओके। आप भी जल्दी आ जाना माँ, वरना मैं आपको खुद लेने आ जाऊंगा। हाँ हाँ, आ जाऊंगी।
अरे 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 अरे, माफ कीजिएगा महारानी जी, अगर मेरी वजह से आपके सपनों में कोई खलल पैदा हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। पर क्या करें, आपके पिता महाराज आप ही के हाथों से दवाई लेते हैं। सॉरी माँ, हम दवाई देते हैं। उठ, जल्दी कर, मेरा बस चले ना तो यही कुछ दिन सड़ने दूं तुझे। लेकिन फिर क्या करें, डर लगता है कि तू खुद को सचमुच की महारानी ना मानने लग जाए। मैं होली की तैयारी के लिए जा रही हूँ, तब तक कृपा करके इस घर में मनहूसियत मत फैलाना। कल राजू ने देखा वो क्या हमारा सपना था? नहीं, पूरे होशो आवाज में थे हम। माँ ने तुम्हारा यकीन नहीं किया, पर शायद पापा। कल रात मेरे बेटे के साथ जो हुआ, आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं महाकाल। बुरी शक्तियां मेरे बेटे के बहुत नजदीक आ गई है। वो जो आपकी भक्त थी जो मुझे इस मंदिर में मिली थी, उसने कहा था कि प्रेम तभी सुरक्षित रह सकता है जब उसकी बेटी से प्रेम की शादी हो जाए। इतने साल बीत गए महाकाल, लेकिन आपने अभी तक कोई इशारा नहीं दिया। कौन है वो लड़की, कहाँ है वो लड़की जिसके साथ प्रेम की नियति जुड़ी हुई है? जय श्री महाकाल। गुड मॉर्निंग पापा। पापा, आपसे कुछ पूछना था। पापा, पापा, माँ कह रही थी कि आप दवाई नहीं खा रहे। क्यों? दवाई तो टाइम पर खानी चाहिए ना। अब चाहे माँ खिलाए या हमें से क्या फर्क पड़ता है। चलिए, मुंह खोलिए। हाँ, ये हुई ना बात। पहले हमें अपनी वजह से डांट खानी पड़ती थी और अब आपकी वजह से डांट खानी पड़ रही है। पर डांट सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। उसके बाद हम बाप बेटी मिलकर डांट सुनेंगे माँ से। पापा, पापा क्या बात है? मुझे माफ कर दे बेटी, हर रोज मैं बेबस लाचार इस कुर्सी पर बैठा रहता हूँ और तेरे साथ हो रहे अत्याचार को देखता हूँ और सिवाय देखने की और कुछ नहीं कर सकता। पापा, आप जानते हैं आपको हमारी फिक्र है। बुरा लगता है आपको सब देखकर जो हमारे साथ होता है। फिर माँ की बात का क्या बुरा मानना। माँ हमें जो भी कहती है हमारी भलाई के लिए तो कहती है। और ऐसे भी हम में इतने सारे खोट है तो माँ बेचारी भी क्या करे। लेकिन आपको हम गर्मा गर्म सूप तो पिला सकते हैं। ये है आपका स्पेशल सूप। नहीं पापा, अब आपकी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं दिखना चाहिए। पापा, आज होली है, खुशियों वाला दिन, तो हम सिर्फ खुशी खुशी वाली बातें करेंगे। वैसे पापा, हमें आपसे एक बात करनी थी। कल रात जब हम इस स्टोर रूम में थे ना, तो हमें वहां एक खुफिया कमरा मिला।
मतलब एक तहखाने जैसा। जब हम उसके अंदर गए तो हमें नेत्रा चाची एक बहुत बड़ी सी तस्वीर मिली और उसमें उन्होंने ना अप्सरा जैसे कपड़े पहने थे। और हमने जब उस तस्वीर को छुआ तो एक अजीब सी जगह दिखाई दी, किसी परीलोक जैसे। नेत्रा कोई साधारण स्त्री नहीं, वो एक मोहिनी है। क्या हुआ पापा? आप कुछ जानते हैं इस बारे में? पापा नहीं जाने दीजिए, हम सिर्फ इसीलिए पूछ रहे थे क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्यों दिखाई दे रहा है सब कुछ। आप चिंता मत कीजिए, रुकिए पानी पीजिए, लीजिए, कुछ नहीं हुआ, ये लीजिए। पापा जाने दीजिए, हम बर्तन रख के आते हैं। तुझे कैसे बताऊं बिटिया कि तू कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि एक मोहिनी है, स्वर्ण मोहिनी। और तेरे साथ ये सब होने का एक ही मतलब है कि अब तेरी स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां जागृत हो रही है। रास्ता दिखाइए महाकाल, रास्ता दिखाइए। मोहिनी, मोहिनी एक अलौकिक शक्ति, एक दिव्य अंश जो इंसानों के बीच रहकर काली शक्तियों से उनकी रक्षा करती है। मोहिनी सिर्फ तभी स्वयं को प्रकट करती है जब सचमुच में किसी इंसान को उसकी मदद की आवश्यकता होती है। मोहिनी अपनी सिद्धियों से मरे हुए इंसान को जीवित कर सकती है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो जो औरत इस मंदिर में मुझे मिली थी, जिसने मेरे प्रेम को जीवन दान दिया था, वो भी एक मोहिनी थी। मोहिनी महाकाल की सबसे बड़ी भक्त होती है और वो हर होली पर महाकाल को गुलाल लगाने के लिए जरूर आती है। इसका मतलब आज मोहिनी आपको गुलाल चढ़ाने अवश्य आएगी। मम मोहिनी मम पुकारम दृष्टि, इस मंत्र का सच्चे मन से पाठ कर पुकारने पर मोहिनी अवश्य आती है। आपने मुझे रास्ता दिखा दिया महाकाल। अगर ये मंत्र पढ़ने से मोहिनी आ सकती है तो अपने बेटे की रक्षा के लिए मैं उसे अवश्य बुलाऊंगी। सुना तुमने? कोई है जो मोहिनी मंत्र पढ़ रहा है, मोहिनी मंत्र पढ़ रहा है। पुकारम दृष्टि
कोई है जो इतने सालों बाद फिर से मोहिनी को बुला रहा है। कौन है वो?